हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी बच्चों के लिए आसान और सबक आमूज अंदाज में। बहुत समय पहले, जब दुनिया नई नई बनाई गई थी, लोग एक अल्लाह को पहचानते थे, उसकी इबादत करते थे और नेकी के रास्ते पर चलते थे। लेकिन समय बीतता गया, लोग अल्लाह को भूल गए। उन्होंने बुत बनाए, उनकी पूजा शुरू कर दी। वे पत्थर के बने हुए उन बुतों से उम्मीदें लगाने लगे कि वे हमें फायदा देंगे, मगर वे भूल गए कि असल ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत नेक, सब्र करने वाले, नरम दिल और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और फरमाया, ए नूह, अपनी कौम को समझाओ कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और गुनाहों से बाज आ जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म माना और अपनी कौम के लोगों को जमा करके कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हें पैदा करने वाला, रिज्क देने वाला और जिंदगी व मौत देने वाला है। अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन कौम के सरदारों ने मजाक उड़ाया। वो बोले, नूह, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम तो हमारे जैसे एक आम इंसान हो। तुम्हारे साथ तो गरीब लोग हैं, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने न गुस्सा किया, न नाराज हुए। बड़े सुकून से कहा, अल्लाह के नजदीक दौलत या गरीबी की कोई अहमियत नहीं। असल चीज ईमान और नेक अमल है। लेकिन उन लोगों के दिलों पर मुहर लग चुकी थी। वे दिन रात बुतों के सामने झुकते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। कभी नरम लहजे में, कभी नसीहत के अंदाज में, कभी उन्हें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाते, मगर लोग बाज ना आए। जब भी आप बात करते, वो अपने कान बंद कर लेते, कपड़ा ओढ़कर मुंह छुपा लेते। वो कहते, नूह, हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कुछ तो आपको धमकियां देते कि अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देंगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात कोशिश करते रहे। आपको यकीन था कि जो सब्र करता है, अल्लाह उसके साथ होता है। जब कौम ने हद पार कर दी तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए नूह, अब तुम्हारी कौम ईमान नहीं लाएगी सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके। अब तुम एक कश्ती बनाओ मेरी निगरानी में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू किया। द कश्ती बनाना शुरू हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पेड़ काटकर उनकी लकड़ी से बड़ी सी कश्ती बनानी शुरू की। अल्लाह ताला खुद उन्हें बताता रहा कि कहाँ कील लगाना है, कहाँ लकड़ी जोड़नी है। दिन रात वो मेहनत करते। जब लोग गुजरते तो हंस कर कहते, नूह, तुम पागल हो गए हो, जमीन पर कश्ती बना रहे हो, यहां तो पानी का नामो निशान नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहते, तुम हौसते रहो, लेकिन एक दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी और मजबूत किश्ती तैयार हो गई। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए नूह, जब मेरा हुक्म आए और जमीन से पानी उबलने लगे तो तुम कश्ती में अपने साथ हर जानवर का एक नर और एक मादा और अपने अहले ईमान साथियों को ले लेना। फिर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मीन से भी पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी बत्ता गया, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह मजरहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लफ़ूरुर रहीम, यानी अल्लाह के नाम से यह कश्ती चले और रुके, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वाले, जानवर, परिंदे सब कश्ती में सवार थे। कश्ती लहरों पर तैरती रही। बेटे का दुख, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान ईमान नहीं लाया था। जब पानी बहुत बढ़ गया तो हजरत नूह ने उसे देखा और आवाज दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, ईमान ले आओ, काफिरों में शामिल न हो। कनान ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय जिस पर अल्लाह रहम करे।
इतने में एक बड़ी लहर आई और कनान पानी में डूब गया। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए नूह, जब मेरा हुक्म आए और जमीन से पानी उबलने लगे तो तुम कश्ती में अपने साथ हर जानवर का एक नर और एक मादा और अपने अहले ईमान साथियों को ले लेना। फिर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन से भी पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी बढ़ता गया, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्म, बचाव और नया जीवन। 40 दिन तक बारिश होती रही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जमीन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, बारिश रोक दे। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कश्ती जाकर जूदी के पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ईमान वालों को बचा लिया। जब धरती सूख गई तो अल्लाह ने भरमाया, ए नूह, तुम और तुम्हारे साथी अमन और सलामती के साथ मीन पर उतर जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। सब लोग कश्ती से उतरे, सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबक जो हमें मिलता है, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक हमेशा अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। 2 सब्र और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। 3 घमंड और इनकार हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। 4 सच बोलने वाला आखिरकार कामयाब होता है। 5 अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा बचा लेता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव आज भी हमें याद दिलाती है कि ईमान वालों के लिए हमेशा निजात का रास्ता होता है, चाहे दुनिया कितनी ही मुश्किल क्यों न लगे। अंत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। उनके बाद आने वाले नबियों ने भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सच्चाई, ईमान और सब्र के साथ अल्लाह का रास्ता इख्तियार करें तो कोई तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला हमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, सब्र और यकीन अता फरमाए। आमीन।